हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको बैक टू बैक क्लासेस देंगे, सुबह शाम दोनों। धीरे धीरे हम दोपहर में भी क्लासेस शेड्यूल करेंगे। आपको केवल क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं। टेलीग्राम जो चैनल है आपका SKM स्टडी पर, जी हाँ, चैनल का नाम क्या है? SKM स्टडी, जो कि टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको सारे के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप को जरूर से जरूर क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे SKM स्टडी ऐप को, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है अपना पत्र लेखन। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। और हमें लगता है कि आपको ये टॉपिक याद होना ही चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आपको पत्र लेखन पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर में आने वाला है ये पत्र लेखन। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, मात्र हम 6 पत्र लेखन पढ़ाएंगे। यहाँ पे कितना? 6, वन शॉट भी करा देंगे। हम आपको 6 पत्र लेखन आपको यहाँ पे लिखवाने वाले हैं। ये आप 6 लेटर राइटिंग यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस, मैं पिछले 7 सालों से यूपी बोर्ड पर काम कर रहा हूँ और मैं अपने 7 सालों का अनुभव से ये कहता हूँ कि इससे बाहर आपका पत्र लेखन आने वाला नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ चीजें कर सकते हैं तो केवल एक काम करिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। उठिए, खाइए, सो जाइए और पढ़िए, और कुछ नहीं करने का, ठीक ना। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही सब जल्दी आप सफल भी होंगे, ये बात याद रखिएगा। सबको चीजें पता होगी लेकिन आप करते नहीं उस चीज को, लेकिन आपको करना भी पड़ेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण वाला क्या है, टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अच्छा, आप कहेंगे सर हम आर्ट से हैं। क्या है? हम आर्ट से हैं। हम सर साइंस से हैं। हम क्या है सर? साइंस से हैं। तो हम क्या इसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भैया, आप चाहे साइंस से हो चाहे आर्ट से हो, क्योंकि दोनों का ये जो लेटर वाला सीक्वेंस होता है ये सेम टू सेम रहता है। इसमें कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। निबंध और लेटर आपका सेम टू सेम रहता है। तो इसलिए आर्ट और साइंस वाले दोनों इसको तैयार करेंगे। हम यहाँ पे टॉप 7 आपको बताएंगे। कौन सा? टॉप 7 पत्र लेखन बताने वाले हैं। टॉप 7 क्या, टॉप 6 ही लेके चलिए। ओनली टॉप 6, टॉप 6। और हम आपको वन शॉट में इसको पूरा सॉल्व भी करवा देंगे, आज ही बताएंगे। आज भी आपको 2 हम सॉल्व कराएंगे इसमें से, और बहुत सिंपल भाषा में। बाकी आने वाली वीडियोस में वन शॉट में आपको क्या कराएंगे, पूरा सॉल्व करवा देंगे। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पे है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट वाला पत्र क्या है, ध्यान देना यहाँ पे। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु क्या, एक पत्र लिखिए। आप अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपके पेपर में केवल यही प्रश्न छपेगा, ऋण से छपेगा, सफाई से छपेगा, वो सारे हम लेकर आए हैं। दूसरा देखिएगा पत्र क्या है, पत्र लेखन, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। अब पेपर में कभी कभी यहाँ पे अध्ययन के लिए ना होकर क्या कर देता है, बोलता है व्यवसाय के लिए। किसके लिए? व्यवसाय के लिए। अगर व्यवसाय के लिए बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम है। जहां पे अध्ययन है वहां पे व्यवसाय लगा दीजिएगा। पेपर में कुछ चीजें बदलती नहीं, सब कुछ क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। बट जो एग्जामिनर चाचा होता है ना, पूछने का नजरिया थोड़ा बदल देता है, आपसे सवाल थोड़ा अलग कर देगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। जहां पे अध्ययन है वहां पे क्या कर देगा एग्जामिनर चाचा, व्यवसाय कर देगा। अथवा में और क्या दे सकता है आपके पेपर में, ये याद कर लेना जितने भी आपको बता रहे हैं। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अच्छा, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। कभी कभी लिपिक पद पर दे देता है कि प्रबंधक को लिपिक पद हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है ना।
वो कुछ भी दे देगा, रहेगा सेम टू सेम, सीक्वेंस आपका सेम रहेगा, थोड़ी सी चीजें क्या होंगी, बदल जाएंगी। अगला यहाँ पे है, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। कभी कभी ये जो अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है, कभी कभी बिजली के स्थान पे क्या दे देता है, पानी की समस्या है। किसकी समस्या है, पानी की समस्या है, उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मतलब देखिएगा, एग्जामिनर कुछ अलग नहीं कर रहा है, प्रश्न आपसे एक ही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा क्या कर देगा, बदलाव कर देगा। तो एक तीर में दो निशाना आप करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब एक पंथ दो काज, समझ आ रहा है ना। मतलब एक ही पढ़ रहे हैं लेकिन इससे आपको दो चीजें बनानी आनी चाहिए। अगला यहाँ पे, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। अगला पेपर में दे सकता है, क्या दे सकता है, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। हैं, तो इस प्रकार के पत्र आपके पेपर में खूब बनते हैं, खूब आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, ढांचा तैयार करते हैं। लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे कि आप किसको लिखना चाहते हैं, आप जिसको लेकर लिखना चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। मतलब किसको आप लिखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप यहाँ पर किसके लिए लिखा जा रहा है। अगर इस पत्र में देखेंगे तो किसको किसके लिए लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य के लिए लिखा जा रहा है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, किसके लिए पत्र। सबसे पहला, आप जब पत्र लेखन लिखना शुरू कर रहे हैं केवल एक सवाल पूछिएगा, सर वो एक सवाल क्या होना चाहिए, हम किसके लिए ये पत्र लिख रहे हैं, हम किसके लिए ये पत्र लिख रहे हैं, ये आपको सवाल पूछना है खुद से। या पत्र लेखन में पूछ लेना, तो हम प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें किसके लिए लिख रहे हैं, सर बैंक के प्रबंधक को पत्र लेखन लिख रहे हैं, इसमें भी प्रबंधक को लिख रहे हैं, इसमें किसके लिए, अधिकारी के लिए पत्र लेखन लिख रहे हैं, इसमें बैंक के प्रबंधक को पत्र लेखन लिख रहे हैं, और इसमें बहुत बढ़िया अपने मित्र को पत्र लेखन लिख रहे हैं। तो जिसके लिए लिख रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिख देना। मान लीजिए अगर हम प्रधानाचार्य के लिए लिखना चाहते हैं तो डाल देना प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। अब इनका कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होगा, तो ये यहाँ पे इनका एड्रेस डाल दीजिएगा। बस इतना हो गया, एड्रेस डाल दीजिएगा, जीजीआईसी कॉलेज जो भी रहेगा। एक चीज और, आप कभी किसी के साथ धोखा मत दीजिएगा, नहीं तो जिंदगी भर वो रिग्रेट रहेगा पछताने के लिए। और फिर आपको अगर उतना भरपाई करना रहेगा तो दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतना डिजर्व करना पड़ेगा, फिर आपको उतना काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, धोखा गुरुजी उनके लिए क्या है, मान लीजिए उनके लिए, लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए भी तो धोखा देते हैं। वो फोन दिए हैं, मोबाइल से पढ़ने के लिए, आप कच्चा बादाम कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। यदि आप कच्चा बादाम खेल रहे हैं तो कभी बादाम पकेगा नहीं, उसको पकाने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको वहीं पे छोड़कर केवल आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और एक अच्छा इंसान बनिए ताकि आप किसी के लिए कुछ कर पाए। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो धरती के बोझ हैं, क्योंकि भैया जानवर भी तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते, वो आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, है कि नहीं। तो जानवर में और आप में कोई अंतर रह नहीं गया। तो इसीलिए आप अच्छा करिए, जितना हो सकेगा बेहतर करिए, और अपने आप को इतना ऊपर ले जाइए कि किसी का कल्याण हो आपके द्वारा। समझा रहा ना, किसी का दिल ना दुखे, अगर दुखा है तो उसके लिए जो करना हो, करना पड़े वो सारी चीजें करिए, लेकिन आप सबसे अच्छा इंसान बनिएगा। और अपने माँ बाप के प्रति आपके अंदर वो प्यार होना चाहिए और वो लगन होनी चाहिए कि उनके लिए हम कुछ करेंगे। बेशक आपसे जो भी जुड़ा हुआ है उनके लिए, आपको करने के लिए जो भी रहेगा आप सब कुछ करिए, लेकिन मेहनत सर करिएगा। समझ आ रहा है ना, नहीं तो सर सुधरने का मौका तो आपको मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सुधरेंगे। सुधरेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुधरेंगे, ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो कि पैदा नहीं हुआ सुधरेगा नहीं, लेकिन सुधरेंगे सब कुछ खत्म होने के बाद। मतलब होता नहीं कि जहां से हम शुरू किए थे चीजों को वहीं पे लाके द एंड करके फिर से शुरू करने का आपको मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद
आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी मेहनत करिए, जो आपका टाइम है करने का वही करिए। समझ आ रहा है ना? आपके माँ-बाप को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएँगे। उसके बाद आप डालेंगे, ध्यान देना, विषय। क्या डालेंगे? विषय। विषय डालना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें डालना क्या सर जी? बहुत बढ़िया, नमक। काहे में? पनीर की सब्जी में, नहीं तो मज़ा बेकार हो जाएगा। अब हम पत्र तो लेखन लिख दिए, किसके लिए? पता चल गया। लेकिन काहे के लिए लिख रहे हैं? काहे के लिए? सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए, और यहाँ अल्प ब्याज में ऋण लेने के लिए, हाँ, विद्यालय में नियुक्ति के लिए, हाँ, बिजली समस्या के लिए। तो जिस पे लिख रहे हैं अब उसको लिखिएगा। जैसे हम सहायक अध्यापक भर्ती है तो यहाँ पे लिखेंगे सहायक अध्यापक, अध्यापक पद की भर्ती हेतु, भर्ती हेतु, ठीक। फिर लिखेंगे प्री प्रधानाचार्य, जो समझ में आए आपको लिख दीजिएगा। अब लास्ट में आपको क्या लिख देना है? प्रार्थी लिख देना है। क्या लिख देना है? प्रार्थी। अपना नाम यहाँ पे डाल देना आप, बस करके, बस दैट्स ऑल मेट। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हुआ फॉर्मेट। अब लिखने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न यही था ना आपका, क्या था कि प्रश्न हमारे ये था सर, क्या था कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखी। सबसे पहला यही था। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे करना शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे? सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाराबंकी। क्या लिखेंगे? बाराबंकी। गुरु जी हम बाराबंकी ना लिख के प्रयागराज लिख दें, कोनो दिक्कत? हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर गुस्सा करेगा क्या? भैया किस लिए गुस्सा करेगा? अरे नहीं गुस्सा करेगा, बल्कि तो खुश हो जाएगा। हाँ, गलत कर दिया, दूसरे जिले का नाम लिख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे बाराबंकी लिखिए, चाहे झांसी लिखिए, समझ आ रहा है ना? कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय आप किस टॉपिक पर ये पत्र लेखन लिख रहे हैं? तो सहायक अध्यापक की के पद हेतु आवेदन, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। महोदय, निवेदन है कि आपके विद्यालय में सहायक अध्यापक की रिक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने स्नातकोत्तर एमए हिंदी तथा बीएड परीक्षा उत्तीर्ण श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। हाँ, उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। मुझे अध्यापन कार्य मतलब पढ़ाने में विशेष रुचि और अनुभव भी है। यदि मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं निष्ठा, ईमानदारी तथा परिश्रम से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु कार्य करूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे सहायक अध्यापक के पद के लिए चयनित करने की कृपा करें। फिर लिखेंगे धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। भवदी नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे अबस। क्या लिखेंगे? व स, और यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट कौन सा डालेंगे? एग्जाम डेट डाल दीजिएगा। कौन सा डेट डाल देंगे? एग्जाम डेट यहाँ पे डाल देना, जिस दिन आपका एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पे नाम न लिखे, क्या लिखेंगे? स लिखेंगे। क्लियर हुआ? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरा आपका देखिएगा पत्र लेखन क्या था। मैंने इसीलिए आपको करवा दिया यहाँ पे कि भैया आपको पता रहेगा चीजें तो बेहतर करेंगे। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखे। दूसरा वाला, चलिए दूसरे का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रायबरेली। अरे गुरुजी हमारा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो लिख दीजिए बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जिसमें भी आपका रहेगा, ठीक है ना? गुरुदेव बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक में है, बीओबी में है, तो लिख दीजिए बीओबी। अरे गुरुदी, गुरुदी एचडीएफसी में है, एचडीएफसी में लिख दीजिए। जो भी आपका बैंक रहेगा लिख दीजिए, हमें कौन समस्या भैया, हमें लेना देना नहीं है। अरे गुरुजी रायबरेली हम तो अमेठी से हैं। कहाँ से हैं? अरे गुरुजी अमेठी से हैं अमेठी से बहुत पुराना नाता है अमेठी का। अच्छा गुरुजी, और प्रयागराज से है गुरुजी, प्रयागराज से हैं, प्रयागराज से हैं। उसके बाद अरे गुरुजी हम तो वाराणसी से हैं, वाराणसी से हैं, वाराणसी से हैं, क्योंकि देवों का स्थान माना जाता है वाराणसी को, ठीक है ना? देवों का स्थान माना जाता है वाराणसी को। वाराणसी में अपना उस यहाँ का नृत्य भी फेमस है, ठीक है ना? चलिए बाकी वो पेपर में नहीं आएगा वो सब।
एग्जाम में आते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो करवाते हैं उसमें आते हैं यूपीजी के। तो गुरुजी हम कुछ भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद विषय जरूर डालेंगे, विषय अध्ययन हेतु ऋण प्रदान करने के संबंध में। इसी पर ही तो था, अरे भैया इसी पर ही तो था ना, देख लीजिए आप एक बार क्या था कि किसी बैंक के प्रबंधक को, देखिए यही तो था आपका प्रश्न कि किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र, तो इसी पे तो था, तो लिख दिए नहीं वही यहाँ पे कि अध्ययन हेतु ऋण प्रदान करने के संबंध में निवेदन। महोदय समय निवेदन यह है कि मैं आपकी बैंक का एक खाता धारक हूँ, मुझे उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ है तथा आगे की पढ़ाई हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है और मेरे परिवार की आय सीमित होने के कारण अध्ययन का संपूर्ण व्यय वहन करना संभव नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति योजना के तहत कम ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करने की कृपा करें, जिससे हम अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। आपकी कृपा मेरे जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी। फिर लिखेंगे यहाँ पे भवदी, यहाँ पे लिख देंगे नाम, क्या लिखेंगे नाम में, अ व स। कभी भी आपको अपना नाम नहीं प्रयोग करना है। फिर दिनांक, जिस दिन आपका डेट रहेगा एग्जाम का डेट, मान लीजिए हमारे एग्जाम है सर 16 फरवरी 2026, तो 16 फरवरी 2026 यहाँ पे डेट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका क्या बेटा, पत्र लेखन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। बस यही आप पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। जो मैंने मेथड बताया यूज करिए। आने वाले क्लास में अगर आप डिमांड करते हैं कमेंट करिएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे 5 बस 6 था, 2 करवा दिए हैं, 4 बच रहे हैं, वो हम सभी के सभी आपको 1 वीडियो में करवा देंगे। लेकिन कमेंट करना पड़ेगा आपको, प्यारा सा आपने, है नहीं, प्यारी मुस्कान अपने चेहरे की दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू।